हेलो जी, राम राम आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने बेस्ट लेवल से कर रहे होंगे। तो सुबह हो गई थी और सुबह नीचे का काम फिनिश करके मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद मैंने अपना कुछ टाइम वान्या को खिलाया, वान्या के साथ भी टाइम स्पेंड किया क्योंकि देखो अब छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, स्कूल ओपन हो जाएंगे और इसको फिर बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो ये मन में ज़रूर रहता है कि हाँ देखो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर टाइम से पढ़ाई की होती, समय पर होता सब कुछ, तो आज इनके साथ देखो गवर्नमेंट जॉब तो चलो तब भी करनी थी, तब भी इनको छोड़ के तो जाना था। अब भी जॉब कर रहे हैं तो इनको छोड़ के जा रही हूँ, तो लेकिन ये दुख तो आता है कि हाँ इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। तो भाई बच्चों का टाइम थोड़ी ना चाहिए ना, तो भाई इनके साथ तो टाइम स्पेंड करना ही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनके साथ वान्या के साथ खेल लो, बाकी का काम तो बाद में करूँगी। तो फिर मैं लग गई थी और काम उसके बाद कपड़े धोने थे, क्योंकि कपड़े देखो इतने डेली हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं कुछ न कुछ गिराते रहते कपड़ों के ऊपर, बेडशीट के ऊपर, तो डेली कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने मशीन लगा दी थी, मशीन में कपड़े डाल दिए थे कि धो लूँगी। 2-3 चक्कर ही थे, मगर 2-3 चक्कर में धुल जाएंगे, लेकिन ये 2-3 चक्कर भी बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि वान्या बीच में आ जाती है। कल भी मैंने कपड़े धोए थे तो वान्या बीच में आ गई थी और वान्या की हो गई थी तबीयत खराब, क्योंकि ठंडे पानी में घुस गई थी वो और हवा चल रही थी। बच्चों की तो भई ऐसी नाजुक सी तबीयत होती है कि बहुत जल्दी हो जाता है उनको। तो उसको फिर मैंने दवाई भी दी है, दिलवा के लेके आई थी दवाई भी उसको। तो कपड़े डाल दिए थे कि धुल जाएंगे, तब तक मैं अंदर का काम कर लूँगी। कपड़े डालकर मैं अंदर चली गई थी कि झाड़ू लगा देती हूँ, तो वान्या साथ के साथ में काम बढ़ा रही थी। दूसरा झाड़ू उठा लिया था, दूसरे झाड़ू के साथ इधर उधर फेंक रही थी सारा कूड़ा। तो मैंने फिर भी मैं कहा जैसे भी होगा थोड़ा बहुत इकट्ठा करके बाहर निकाल दूँ। वान्या बीच बीच में आती रहती है। एक तो वान्या के टॉय इतने हो जाते, जहाँ देखो उसका कभी कुछ उसके टॉय इतने रहते हैं उसकी, कई तो उसकी रिक्शा ही हो जाती हैं। तो फिर मैंने अपना काम फिनिश करके अब मैंने सोचा कि क्लास ले लूँ, कुछ काम तो हो गया था। तो मैंने निशा मैम की सीडीपी की क्लास ली थी, जो उन्होंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो निशा मैम की क्लास लेने के बाद फिर मैंने कुमार गौरव सर के, जो मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ, गायत्री मंत्र का जिक्र, आपने मेरी हर वीडियो में गायत्री मंत्र का जिक्र सुनेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र इतना अच्छा करवाते हैं सर। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे अपने उससे बहुत बेस्ट क्वेश्चन लगते हैं। फिर वान्या और मानी खेल रहे थे, तो इनके पापा स्कूल से आ गए थे, मेरी 2-3 क्लास हो गई थी। इनके लिए खाने के लेके आए थे चिप्स कुरकुरे। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं जब पापा आते हैं, खाने का कुछ लेकर आते हैं। तो दिन की खुशी देखो वीडियो में देखने से पता चल रही है कि हाँ बहुत खुश हो गए थे। फिर पापा आने के बाद मैंने खाना दे दिया था, फिर अपनी रीजनिंग की क्लास शुरू की थी, क्योंकि रीजनिंग का ये होता है कि आराम से बैठ के निकाले जाते हैं। तो इनके पापा के आने के बाद ही मैं रीजनिंग की क्लास करती हूँ, क्योंकि उसमें यही कि 1 घंटा बैठ के आराम से किए जाते हैं। और मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि संदीप सर की ही क्लास लेती हूँ मैं। फिर मैंने मैथ की ली थी, मैथ की रवि सर हैं अचीवर एकेडमी की, उनकी क्लास लेती हूँ। बड़े अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं। ये PYQ ही है, मैं ज़्यादातर अब PYQ ही कर रही हूँ, क्योंकि PYQ से ये है कि लेवल पता लग जाता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद मैंने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है हरियाणा जीके की, सेकंड सीरीज की थी आज मैंने, जिसमें हरियाणा क्या ही बता रहे हैं, उसके राज्य वगैरह का कैसे क्या, हरियाणा की स्थिति कैसी है, तो उसके बारे में किया। फिर मैं अपनी जो संस्कृत की थी, संस्कृत का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, लिख के भी देख रही थी। और सर ने क्लास ली थी एक, वो क्लास भी मैंने ली थी, जो 60 क्वेश्चन किए थे उसके, लघुत्री और बृहत्तरी के ये क्लास थी वो, तो मैंने ये क्लास भी की थी। तो भाई आज की वीडियो में देखो मैं तो इतना ही कहूँगी कि अपनी तैयारी को अपने बेस्ट लेवल से कीजिए। और जो हाउस वाइफ है उनके लिए ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि CET आ रहा है, HTET आ है, HTET के बाद वैकेंसी आएंगी, और उसके बाद फिर ये DSSB वाला तो है ही। तो अब अपनी तैयारी को अच्छे, जितना हो गया चलो, छुट्टियों में कभी स्टार्ट हुई हैं कभी छूट गई है पढ़ाई भी, छुट्टियों में तो सबके साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर ही है, हमारी गृहस्थी भी है, बच्चे भी हैं, सारा काम देखना पड़ता है। लेकिन अपनी तैयारी को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करते रहिए, ये मत है कि बिल्कुल मत छोड़िए कि बिल्कुल ही छूट गई है। तो अपनी तैयारी को करते रहें और डेली करें,
ये नहीं है। डेली आप अगर सारे सब्जेक्ट नहीं कर पाओ, 2 सब्जेक्ट कर पाओ तो 2 सब्जेक्ट कर लो, लेकिन कीजिए डेली। डेली करने से ना वो माइंड सेट रहता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्लास ले ली थी, 3 क्लास तो मेरी पहले हो गई थी आने से पहले, मानवी के पापा के आने से पहले। और अब मैं रीजनिंग और फिर मैंने जो संस्कृत का है उनकी ले रही थी मैं क्लास। तो बैठ के उनके आने के बाद ये होता है कि बच्चों को वो रख लेते हैं, फिर मैं अपनी क्लास लेनी स्टार्ट कर देती हूँ। और जब तक वीडियो आपके पास पहुँचती है तब तक मेरी ये क्लासिंग हो जाती है। फिर मैं नीचे जाके अपना सब्जी वब्जी कट करती हूँ, उस टाइम पर फिर मैं हरियाणा जीके करती हूँ। हरियाणा जीके में मुझे इसलिए ही आता ज़्यादा इंटरेस्ट कि काम करते करते भी ज़्यादा कुछ माइंड नहीं लगाना पड़ता और याद हो जाते हैं। तो मैं इस टाइप से अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो भाई जो भी मेरी वीडियो को न्यू है देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। और संस्कृत की तैयारी किसकी कैसी चल रही है वो ज़रूर बताएं कमेंट में। तो मैंने अपना नेट का भी बता दिया था, और अगर आप बोलोगे तो मैं अपने एमए की मार्कशीट भी मेरी आ गई है, वो भी ज़रूर मैं शेयर करूँगी। थोड़ा सा भी ना टाइम नहीं लग पा रहा, कल संडे है, कल देखूँगी, कल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। तो मेरी ये आज की स्टडी का कि कैसे क्या किया है ये मैंने आपके साथ बता दिया है। तो हमें अपना टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई करनी है और डेली करनी है। अभी देखो थोड़े से दिन ही बच गई है, मैं 1 महीने का टारगेट लेके चली हूँ कि 1 महीने में मुझे कितना क्या सिलेबस करना है। 1 महीने में एचटेट क्लियर करना है, हर हालत में करना है। अगर हम डेली करते रहेंगे तो हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तैयारी हुई है। लेकिन अब और टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना हो गया हो गया। अब आगे अपनी तैयारी करनी है, अच्छे ढंग से करनी है। तो अब मेरे सारे सब्जेक्ट ज़्यादातर सब्जेक्ट हो गए थे आज के। मैं ज़्यादातर अब हिंदी कम लेके चली, क्योंकि हिंदी का ना अब मैं स्कूल जाने लग जाऊंगी तब मैं डेली हिंदी करूंगी। अभी मैंने हिंदी थोड़ी स्किप कर रखी है। तो आज की पढ़ाई के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो ओके जी, राम राम आप सभी को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।